कि जब तुमने वो किया तुमको खुद भी लगा कि शायद अभी थोड़ा ज्यादा हो गया? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभिषेक ईशा के बारे में बोलेगा क्योंकि Of ईशा course, तो वो मेरी आपकी गर्लफ्रेंड है, तो girlfriend मुझे तो बुरा लगेगा ना। मैं 4 हम्म, महीना बाहर क्यों बैठा रहता घोंचू की तरह, फिर तेरा Right. वेट करता, फिर बाहर आके तो अभिषेक की मम्मी ने उसकी गलतियां छुपाई कि अरे नहीं ऐसा तो कोई टीवी नहीं फोड़ा, ऐसा तो नहीं। जो अभिषेक ने चीजें बातें बोली थी वो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, वो भड़ास थी भरी हुई। हाय गाइस, माय नेम इज समर्थ जुरैल एंड आप मुझे देख रहे हैं सनी जी शो बाय रोहित कंसल्टिंग। और शुभजीत के शो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें बिल्कुल। भाई मेरे दोस्तों, बिग बॉस के घर पे धमाल मचाया है, एंटरटेन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट डांसर अवार्ड अगर हर एक अवार्ड शो में किसी को मिलना चाहिए वो ये है। यहाँ पे बड़े भाई छोटे भाई मेरे समर्थ भाई यहाँ पे मौजूद है। भाई बताओ, डांसर वाला अवार्ड लेके जाओगे हर एक अवार्ड शो से? अब देखो डांस तो मैं ठीक है, अंदर जो मस्ती वस्ती में कर लिया हाँ। लेकिन मैं कोई अच्छा प्रोफेशनल या फिर ट्रेन डांसर हूँ नहीं। मस्ती में बट एंजॉयमेंट सबसे ज्यादा वही वही सुर्खियों में था। यू वर एक्चुअली लुकिंग लाइक लुक्ड अपॉन एज द मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन दैट वे यार। मतलब हाँ खुल के जी के डांस करते थे। खुल के कर लेता था मैं, मतलब हाँ, एकदम बिंदास, कोई हाँ, शर्म नहीं है। मतलब हाँ, मेरे को कोई हाँ, बोलेगा कि भाई हाँ, कपड़े उतार के भी नाच ले तो मैं उतार लूंगा, मतलब वैसा हाँ, हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या जैसे करूंगा ऑफ नहीं कि भाई कपड़े उतार के नाचने हाँ, लग गया। हाँ, बट हाँ, और हाँ, अगर ऐसे बिग हाँ, बॉस में देखा हाँ, जाए जो प्रोफेशनली ट्रेन डांसर देखा जाए परफेक्ट, तो वो तो नहीं घटे यार। 100%, 100%। भाई बताओ, a lot of good things have happened when you came inside the show. People were saying कि यार क्या होने वाला है, he has given certain facts etc to Big Boss. बहुत कुछ हुआ, ईशा accepted initially, not accepted, बाद में जाके eventually things were sorted and fine. I know you spoke about the fact कि आपको उस टाइम पे शायद थोड़ा अजीब लग रहा था कि क्या होने वाला है, but eventually when it settled down, what was your first conversation with ईशा उस टाइम पे? ईशा के साथ देखो, सबसे पहले मैं जब गया था मैंने ईशा पे कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगा के गया था, या फिर अंदर भी नहीं बोला कि तूने मुझे चीट किया, धोखा दिया, या तूने चिपक गई उसके साथ। मैंने बस ऐसा बोला तूने उसको एक दिन में माफ क्यों कर दिया, मेरा यही था। और तू गलत दिख रही थी उसकी वजह से कि जब इतना सब कुछ हुआ और तूने माफ कर दिया तो तू गलत दिख रही थी। ऑफ कोर्स उसने फिर फिर नेक्स्ट चीज ये आती कि उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया एज अ बॉयफ्रेंड। तो वो भी मुझे पता था कि यार ठीक है 19-20 साल की लड़की है तो घबरा गई, डर गई तो वो मुझे पता था कि हाँ ठीक है, आधे एक घंटे में या कुछ टाइम लगेगा उसको ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करेगी, लेकिन अभी वो घबरा गई है, ठीक है। पर मेरा रिएक्शन भी मतलब जायज़ था, मैं भी नाराज था, मुझे भी बुरा लगा था। फिर उसके बाद वो मान गई थी, उसको विक्की भाई ने, अंकिता जी ने, बाकी लोगों ने समझाया तो मुझे आके बोले, अभिषेक ने खुद आके बोला कि भाई वो मान गई, जाके बात कर ली। मैंने मतलब ओके मैं बात कर लूँगा। फिर रात में उसी दिन जिस दिन मैं एंटर किया था तीनों, मतलब मैं, ईशा भी था, वो अभिषेक भी उतर के घूम रहा होगा, दोनों बैठे थे, फिर सॉरी वरी बोलती है ना, मतलब ओके चल। फिर 2 दिन लिए मैंने सॉर्ट करने के लिए, उसके बाद मैं पूरा गेम में था। नहीं, यू वर फोकस्ड, दैट वाज प्रीटी मच ऑन सीन। मुझे बताओ, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, बहुत ज्यादा घंटे तो अपने पास नहीं है, वरना यू नो वी कैन स्पेंड आवर्स टॉकिंग, बट द पॉइंट इज यू नो दैट होल पोकिंग सिनेरियो जो हुआ एक्सेट्रा, पंच स्लैप एक्सेट्रा व्हाटएवर, you were going absolutely fine because it's a game of mental game, right? बिग बॉस मेंटल गेम कहा जाता है, सो तुम उसके दिमाग पे हावी हो रहे थे। लेकिन द पॉइंट वेयर आई ऑल्सो पर्सनली फेल्ट कि शायद थोड़ा सा लाइन क्रॉस हो गया was when you put that tissue. सच बताना दिल से कि जब तुमने वो किया तुमको खुद भी लगा कि शायद अभी थोड़ा ज्यादा हो गया? बिल्कुल भी नहीं। मेरा गुस्सा, ऑफ कोर्स मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन मेरा गुस्सा उससे भी कहीं ज्यादा था। गलत किया मैंने, ये बात मैं एग्री करता हूँ, बहुत गलत किया है। लेकिन वो चीज़ क्यों की, मेरे मन से ऐसी कोई चुल तो उठेगी नहीं कि मैं उसको पोक करने लग जाऊंगा या मैं उसको परेशान करने लग जाऊंगा। उसने कुछ चीज़ें बोली ऐसी जो मुझे बुरी लगी, उसने ईशा के बारे में लड़ाइयों में ऐसी गंदी गंदी चीज़ें बोली जो दिखा भी नहीं सकते। तीनों ने बोली, सलमान सर ने खुद ने बोला था वीकेंड के बारे पे कि भाई आप तीनों ने ऐसी ऐसी बातें करते हो जो हम दिखा भी नहीं सकते। तो वो बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी। ऑफ कोर्स ईशा कोई अभिषेक को बात बोलेगी तो मेरे को क्यों फर्क पड़ेगा, लेकिन अभिषेक ईशा के बारे में बोलेगा क्योंकि ईशा तो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। तो वही चीज हो रही थी, मुझे बुरा लगी थी, दिमाग में बैठी थी, एंड आई डिसाइडेड भाई इससे दोस्ती वोस्ती तो नहीं है, और वो उल्टा नफरत में आ गई थी। एंड वो फ्रस्ट्रेशन में कि भाई बोलना इसको, तो ये भी बैंड बजानी इसकी, बोलने बोलने में वो चीज हो रही थी। फिर हो क्या रहा था, जब ईशा इतने, अभिषेक इतने पास था ईशा के, तो वो जब कौन बोलता है ना तो थूक निकलती है उसके मुंह से, तो ईशा के मुंह पे थूक थी, मतलब उसके जो ऐसे करके वो मुझे इतना इरिटेट कर गया। मैंने टिश्यू लिया और उसके मुंह में ऐसे करके यहाँ तक ले आया, और वो खुद आगे ऐसे से बोलते बोलते आया और उसके मुंह में गया। ऑफ कोर्स ठीक है,
आपको जैसा लेना लगी भाई डाला है, तो वो चीज मैंने भी फ्रस्ट्रेशन में की, गुस्से में की है। मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग था, ये मैं शो में भी बोलता हूँ और बाहर भी बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा वाला हूँ, मैं इमोशन शक्ल पे आने नहीं देता हूँ कि जो अंदर मेरे फील हो रहा है। बहुत रेयरली आते हैं मेरे कि मैं बहुत रेयरली रोया हूँ या फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ, बहुत रेयरली। ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि यार ईशा ने जैसे मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तभी मैं पागल हो जैसा रोया। नहीं, you were not, you were very calm and composed in fact lot of ways, but एक टाइम जब आपको आपका थोड़ा मतलब I won't say aggression but I think थोड़ा सा आपको बुरा लगा होगा वो चीज जब ईशा ने उल्टा बोला कि जब आपने उसी के लिए किया एंड ईशा ने आपको बोला कि वो तूने बहुत उसको पोक किया, बहुत ज्यादा हो गया, एंड आई कुड फील योर माइंडसेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यार मैं तो तेरे लिए किया हूँ बिकॉज ही वाज troubling you. How can you tell that to me? Were you heartbroken at that point of time? No, not at all, because मुझे पता है लड़कियों का, मैं ईशा को नहीं लड़कियों को ही बोलूंगा क्या होता है ना, लड़कियां कॉन्वर्सेशन में जीतना चाहती, कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रही, कोई बहस हो रही है तू तो ऐसा है, तो मैं वो नॉर्मल वो कॉन्वर्सेशन भी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मैं रूम में आ रहा था तो ऑफकोर्स मेरी मुनावर की नहीं बन रही थी, उसकी भी नहीं बन रही थी, तो उसको लगा कि मैं मुनावर से चिल विल मार के आ रहा हूँ, बैठा हूँ, तो वो बोलती हाँ तुम्हारी तो चिलिंग चली। मैंने बोला क्यों कर दिया ऐसा, तो बोलती मैं कर रही हूँ, तू तो शहंशाह है, तू करता है ये सब ऐसे। उसको कॉन्वर्सेशन में जीतना था, लेकिन उसको बाद में बहुत रिग्रेट हुआ बिकॉज वो सेंटेंस जो था मेरे अगेंस्ट तो यूज हुआ ही हुआ, उसकी ईशा के खुद के अगेंस्ट यूज हो गया, बहुत गलत था वो। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे सेंटेंस निकल जाते हैं, आप इतनी कम एज में आप क्या एक्सपेक्ट करोगी, आप ये शब्दों के इतने ज्ञानी तो होने की एकदम शुद्धता से आप एक एक वर्ड्स को इतना परफेक्टली बोलोगे कि भाई ये भी मेरा गलत नहीं है, ये भी मेरा गलत नहीं है। एंड मैं जो भी था करना बहुत रियल था, अगर मेरी फ्रस्ट्रेशन मेरा गुस्सा भी दिखा है तो दिखा है, एकदम भी हंसता खेलता नहीं रहा हूँ मैं, नहीं तो मैं पागल दिखता ये अरे भाई क्या है, कुछ है ही नहीं क्या, इसको फीलिंग्स वगैरह नहीं है, तो जो भी था गुस्सा भी दिखाया मैंने, दिखाया है, तो ये अच्छी बात है। But भाई one thing that I really loved about you the most, I have to say this on camera as well, कि चाहे कुछ सही हो ईशा की तरफ से या चाहे कुछ गलत हो, गलत सही का जजमेंट आप बाद में करोगे, पहले आप उसके लिए खड़े थे बिकॉज शी इज योर पार्टनर, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट ट्रेट ऑफ अ मैन। उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता बिकॉज यू हैव टू बी दैट, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज नॉट वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ एज ऑफ नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्ती वाला रिश्ता हो, चाहे मतलब फैमिली जो भी हो, उनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, मतलब इन द सेंस कि ठीक है मैं ईशा के लिए भी खड़ा हुआ, मैं मनारा के लिए भी खड़ा हुआ, कि मनारा को भी कुछ बोला गया या फिर जो बोला गेट ओवर बोला गया तो मेरे को बुरा लगता है, तो मैं वैसा हूँ कि भाई हाँ किसी को कुछ बोला गया तो हम अगर पास में बगल में खड़े हैं तो हम आएंगे, हम क्यों बैठे रहेंगे ऐसे करके घोचू की तरह। करेक्ट, सेम मैं 4 महीना बाहर क्यों बैठा रहता घोचू की तरह, फिर तेरा वेट करता, फिर बाहर आके तुझसे मिलता ईशा की अरे अरे क्या ये वो गलत दिख रही थी तू, मेरे को मौका मिला मैं गया। नहीं सही किया एकदम, एंड एंटरटेन भी किया हम लोग, वी वर द व्यूअर्स हु लव दैट द मोस्ट। मुझे बताओ जब ईशा के फादर घर के अंदर गए थे तो ही वाज स्ट्रेसिंग ऑन दिस वन फैक्ट एंड वन स्टेटमेंट अ लॉट, ईशा के आपने शायद बाहर आके फुटेज भी देखा होगा कि बेटी अकेले गेम खेलो, इंडिविजुअल अपना गेम खेलो, एंड घर के अंदर जाने के पहले भी उन्होंने कुछ इंटरव्यूज वगैरह किए थे जिसपे ही हैड सर्टेन थिंग्स टू से अबाउट योर एंड ईशाज इक्वेशन एंड रिलेशनशिप एज वेल। कभी भी तुमको लगा ऐसा व्हेन ही वाज सजेस्टिंग कि यू नो तुम अकेले अपना करो वो करो, do you think he was indirectly suggesting her to kind of think about your relation, you know, her relationship with you? मुझे ऐसा लगा था ऑफ कोर्स, एंड मुझे भी बोला ईशा को भी बोला कि भाई उसको अकेले खेलने दो, बट क्या होता है माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, मैं माँ बाप की बात You think he was suggesting her to part ways with you? Because मुझे ऐसा मुझे बोला तो गेम के लिए है, वो मुझे नहीं पता, उनके वर्ड्स भी जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं सोचूंगा कि ऐसा हो सकता है, बट मैं तो उनके वर्ड्स भी जाऊंगा कि भाई ऐसा बोला गया है, तो मुझे तो ये बोला कि भाई तुम में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, तुम भी मतलब मेरी तारीफ भी की थी उन्होंने, बोला yes, yes, of course. बट उन्होंने ऐसा भी बोला कि अभी थोड़ा ईशा को अकेला खेलने दो, आप भी अकेले खेलो, दोनों में पोटेंशियल है, एंड मुझे मेरी बेटी के लिए लगता है कि वो बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन इन दी एंड देखो माँ बाप अपने बच्चों के लिए भला चाहेंगे, अगर हम अपनी बच्चों की गलतियां होंगी तो वो भी छुपाना चाहेंगे, जैसे अभिषेक की मम्मी ने उसकी गलतियां छुपाई कि अरे नहीं ऐसा तो कोई टीवी नहीं फोड़ा, ऐसा तो नहीं, उल्टा ईशा ने रिस्पेक्ट रखी कि ओके मैं आपके सामने बहस नहीं करूंगी कि ऐसा हुआ, उसने बहुत रिस्पेक्टफुली ईशा ने ट्रीट किया। तो माँ बाप होते हैं, मतलब अपने बच्चे का भला चाहते हैं, और ऑफ कोर्स उसके डैडी मुझसे नाराज थे, ईशा से नाराज थे, क्योंकि शो में आके पता चला मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, वो हमको पता था लेकिन उन्होंने शायद बताया नहीं। कोई बात नहीं, अभी तो पूरे दुनिया को पता है, बट भाई मुझे बताओ सलमान सर के साथ जब वो वीकेंड के बारे में कॉन्वर्सेशन हुआ था, उन्होंने ईशा को बोला था कि कल तुमने अभिषेक के बारे में, अभिषेक वाज योर पार्टनर बैक देन, एंड आई नो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर यू टू हियर दैट एज वेल बीइंग अ प्रेजेंट पार्टनर, कि कल को उसने अभिषेक के बारे में ऐसा बोला क्योंकि अभिषेक वाज हर पार्टनर बिफोर, टुमारो समर तुम्हारे बारे में वो बोल सकती है अगर कोई और उसके जिंदगी में आता है। तो मुझे वहां से थोड़ा वाइब लगा
कि सलमान सर फ्रॉम हिज एंड डजंट सी अ वेरी लॉन्ग फ्यूचर ऑफ यू एंड ईशा टुगेदर. ऑफ कोर्स जो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं उनके ऊपर है सब चीज, बट उनके बातों से आपको लगा था वैसा चीज? उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला था कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है. he didn't say it like that. He's कि अगर कोई और आता है उसके जिंदगी में, समर तुम्हारे साथ भी ईशा से शायद उसकी कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से, वो जो उसने स्टेटमेंट दी थी उसकी वजह से वो बोल रहे थे. बट मैं ईशा को ज्यादा जानता हूँ एंड मैंने बताया ना कि लड़कियों का आदत है कॉन्वर्सेशन जीतना, या ऑफ कोर्स एज एन रिलेशनशिप में, या पति हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो उनका है कि थोड़ा डोमिनेट करके जीतना, ले मैं जीत गई ऐसा करके. तो उसने वही किया था और वो स्टेटमेंट बहुत गलत था. मैं भी बोलता हूँ बहुत गलत स्टेटमेंट था. वो उसको खुद को पता है, वो खुद बोलती कि यार ठीक है बोल दिया मैंने, अब तो बोल दिया. थोड़ी प्रैक्टिकल है, अब बोल दिया तो बोल दिया, अब क्या करें. तो वो स्टेटमेंट की वजह से शायद सलमान सर ने ऐसे बोला हो, लेकिन ऑफ कोर्स हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं, हमको रहना ही साथ में तो रहेंगे. टच वुड. मुझे बताओ सेकंड लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई क्विकली रैप इट अप कि अभिषेक जब पहले घर से निकल रहा था, जब उसको लगा कि वो सच में निकल रहा है, वापस नहीं आएगा, ही अपोलोजाइज टू यू अ लॉट. इनफैक्ट जब आपके फादर जब आए थे उन्होंने उसको भी अपोलोजाइज किया, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ एंगर इश्यूज चल रहे थे. उसने आपको बोला कि मेरी मम्मी जब आएगी तब मिलना मत, बट अदर्स एडवाइज्ड यू द राइट थिंग कि नहीं, उनका मान सम्मान रखने के लिए आप जाओ, एंड व्हिच यू डिड एज वेल. सो यू डिडंट कीप एनी ईगो बिकॉज़ वो पेरेंट्स अलग है, अपना इक्वेशन अलग है. वो लड़ाई में बोल रहा था उसने भाई मेरी मम्मी से मिलना मत, मेरी मम्मी से. बट कल को जाके से वो बाहर आता है घर से, टुमारो यू गाइस मीट. बिल्कुल मिलूंगा मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑफ कोर्स वो पर्सनल हेट थी अंदर शो में, बट इज दैट स्टिल देयर, या फिर वो जितना भड़ास था निकाल दिया? बोलते ना, अगर शो के बाहर होते तो हम शायद ये सारी बातें होती भी ना, ये इतनी बिलो द बेल्ट बातें होती भी ना, वो लड़ाइयाँ होती भी ना. क्योंकि पहले भी तो नहीं हुई थी. पहले भी तो मुझे पता था उसका एक बॉयफ्रेंड है. 1 साल तक तो कुछ भी नहीं होता जब से मैं ईशा के साथ हूँ. तो वही शो के अंदर वो ऐसा एनवायरनमेंट बन गया था, ऐसी सिचुएशंस आ गई थी, शक्लें देखनी पड़ रही थी. लेकिन हाँ ऐसे कुछ ठीक है, अगर ऑर्गेनिकली दोस्ती होती है, अगर बाहर मिलना होता है ऐसे कुछ फोर्सफुली नहीं, बट नॉर्मली मिलना होता है तो मैं मिलूंगा बिल्कुल. which is a very big thing and a big hearted thing to say. but दो चीज है इसका, एक है तुम आगे का बोल रहे हो, बट what you have done from your end during that situation, ये you are not sorry for that, you completely take responsibility. मैंने बिल्कुल गलत किया है. मैं ये बोल रहा हूँ कोई भी इस चीज से प्रेरित ना हो, एक भी बंदा या एक भी बच्चा, कोई भी मतलब इस चीज से प्रेरित ना हो कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए. गलत है तो है, उसने भी गलत किया था, मैंने भी गलत किया था, बट मैं खुद का क्लैरिफिकेशन ऐसे दे सकता हूँ कि वो चीज़ मैंने की एक चीज़ की वजह से, मतलब उसके पीछे एक रीज़न है. जो अभिषेक ने चीज़ बातें बोली थी वो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, वो भड़ास थी भरी हुई. एंड एक शपथ वाला चीज़ भी हुआ था जो दिखाया नहीं था. शायद दिखा, मुझे नहीं पता, मैंने एपिसोड्स देखे नहीं. मतलब हर बार मैंने वो चीज़ बोली है कि हाँ मेरे को वो है, ग्रजेस हैं, मतलब वो हेट है, वो फ्रस्ट्रेशन है. एक्चुअली हेट तो क्या ही है, फ्रस्ट्रेशन है. तो वो दिखी, हर बार दिखी, ऐसा नहीं थी. और एक बार हमारी बीच में ऑर्गेनिकली दोस्ती हुई भी थी. ऑफ कोर्स उसके बाद वो चीजें बिगड़ गई तो बिगड़ी. मैं ऐसा होनी कि बार बार जाके खुद ही दोस्ती कर. नहीं 100% दोनों तरफ से वो होना चाहिए. ऑफ कोर्स एफर्ट्स. आपने कल का एपिसोड देखा, वहां पे ऐसा कुछ ग्रुप बना दिया था बिग बॉस ने, एंड सबके ऊपर मिर्ची वगैरह वो सब अभिषेक के ग्रुप में. ईशा के साथ जो लोग उनके ग्रुप में थे वो लोग उसको बोल रहे थे, हालांकि नॉट जस्ट अभिषेक, ईशा सबके ऊपर पानी छिड़क रही थी क्योंकि उनके आंखों में जा रहा था. डू यू थिंक दिस सेल्फलेस एरिया एंड पर्सनैलिटी ऑफ ईशा जो कभी कभी दिख जाता है, इसके वजह से वो मिसअंडरस्टूड है? बिकॉज वो अभिषेक के ऊपर भी पानी छिड़क रही थी. डू यू थिंक शी इज मिसअंडरस्टूड? बिल्कुल, इसको बोलते हैं इंसानियत, और उसमें कूट कूट के भरी है, मुझसे तो बहुत ज्यादा है. तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि आप दया, आपको ना दया आ जाती है, तो उसको दया बहुत ज्यादा आ जाती है लोगों पे. बिकॉज उसके वजह से मैंने देखा आज इंस्टा पे मैंने रील्स देखे कि जैसे ही समर्थ बाहर गया, शी इज सडनली शोइंग सिंपैथी टू अभिषेक, व्हिच इज रॉन्ग. भी नहीं है, घर में भी मैंने कुछ ऐसी चीजों में उसको बोला नहीं है, डांटा नहीं है. हाँ, आपको भी लगता है यार अभी तो लड़ाई हुई, फिर जाके को बात करी, लेकिन इसको तो मैं इंसानियत के तौर पे, अगर कोई आंख में मिर्ची गई है, बट हाँ इसको लोग अलग वे में भी ले सकते हैं कि भाई टास्क है, टास्क के हिसाब से करो, अपने ग्रुप में रहो, बट ये उसका टेक है, मैं नहीं बोल सकता. वेरी नाइस. Okay, bye. You have had a great journey, entertaining journey. It's only about looking ahead towards the positives. बहुत अच्छा जिंदगी है आगे, अच्छा काम करो, रोशन रहो. You do everything well and you have a great relationship with Isha going forward as well. जितने भी critics है सबको गलत साबित कर दो. Love you, bhai. Thank you so much. That's a wrap on the Sunny G Show by Rohit Consulting Firm. This is your host Shubhajit. I'll see you again with another very interesting episode very soon. Keep supporting Samarth. Shower him with all the love that he deserves. He has entertained you guys. Now it's your turn to give him back the love. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe and thank you.